सबको जय मसीह की। क्रिश्चियन लोग लंगर और प्रसाद क्यों नहीं खाते? ठीक है, क्या वो दूसरे धर्मों का अपमान करना चाहते हैं? तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, हम सभी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं। हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और सभी हमारे लिए हमारे भाई बहन ही हैं। तो हम उनके खिलाफ तो जा ही नहीं सकते और उनकी डिसरिस्पेक्ट करने का सोच भी नहीं सकते। हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर हम लंगर प्रसाद नहीं खा रहे तो हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा कि हम जाके उनके धर्म का अपमान करते हैं और इसलिए हम लंगर प्रसाद के लिए मना कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए उस चीज़ को नहीं ले रहे। तो सबसे पहले मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल के वचन इस टॉपिक पे क्या कहते हैं। तो पहला वचन है कुरिन्थियों 1 अध्याय 8 की 4 आयत। हम जानते हैं कि कोई भी मूर्ति अपने आप में कुछ नहीं है और यह कि एक ही परमेश्वर है। इसका मतलब है कि हम किसी भी मूर्ति या देवता की पूजा नहीं करते। मसीह लोग सिर्फ परमेश्वर को फॉलो करते हैं। उनके लिए सिर्फ परमेश्वर ही सब कुछ है। हम अपने परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और वो जो प्रसाद किसी मूर्ति को चढ़ाया जाता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति ही क्यों ना हो, हम सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। जो प्रसाद मूर्ति को चढ़ाया जाता है वो नहीं खा सकते, चाहे वो लंगर हो या प्रसाद कुछ भी हो, हम नहीं खा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मूर्ति सिर्फ दूसरे धर्म की हो तो ही हम नहीं खाएंगे। वो अगर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति ही क्यों ना होगी, उसके सामने भी कोई प्रसाद चढ़ाया जाएगा तो भी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि बाइबल में मूर्ति पूजा मना की गई है, ठीक है। और दूसरा वचन है यूहन्ना 1 अध्याय 5 की 21 आयत। बच्चों, तुम खुद को मूर्तियों से बचाओ। तो ये वचन साफ साफ हमें कहता है कि हमें मूर्ति की पूजा करनी नहीं चाहिए। तो जैसा हमने बताया, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति क्यों ना हो, हम नहीं उसको चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाएंगे। तो हमें मूर्ति पूजा बिल्कुल ही मना है। ऐसा नहीं है, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपके रिचुअल्स को नहीं समझ रहे हैं। हमें पता है आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक धर्म के लिए उनके रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट आप किसी दूसरे पर्सन को जो कि दूसरे धर्म के रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आप हमारे साथ रहना चाहते हो, हमारे साथ रिलेशन रखना चाहते हो, तो आपको हमारे धर्म के रिचुअल्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो आप हमारा अपमान कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और रही बात कि जैसा कि मैंने पॉडकास्ट में सुना, उन्होंने बोला कि आप हमारे प्रसाद को नॉनवेज के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो उनका वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दी थी, ठीक है। क्योंकि हर एक पर्सन को होता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मैं काम कर सकता हूँ अपने धर्म के अकॉर्डिंग। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसी चीज़ को पूरे मन से फॉलो करना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आधे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा कंफर्ट जोन ये है, हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर से अपना सब कुछ ले रहे हैं, हमारे परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी बदली, हमारे लिए परमेश्वर स्लीप पे चढ़े और वो तीसरे दिन जिंदा भी हुए, ठीक है। हमारे लिए वो स्लीप पे चढ़े, हमारे पापों का बोझ अपने आप पे लिया, तो हमारा भी फ़र्ज़ है हम उनको फॉलो करें, उनके रूल्स को फॉलो करें। तो हम सिर्फ हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ऐसा करके, और हम अपने परमेश्वर को प्यार करते हैं। हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप अपना धर्म छोड़ दो या अपना धर्म चेंज कर दो तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ, ठीक है। मैं भी हिंदू रिचुअल्स फॉलो करती थी पहले। जब परमेश्वर में आई, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। तो अगर परमेश्वर ने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई है, मेरी लाइफ की नई शुरुआत हुई है, तो मेरा सोचना ये है, अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को गलत लगे कि अगर मेरी लाइफ की नई शुरुआत हुई है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं पीछे मुड़ के अपनी पुरानी लाइफ में देखूं कि वहाँ पे क्या था।
ठीक है। अगर मैं हिंदू थी तो मैं उन रिचुअल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रही थी, ठीक है, मैं दूसरे धर्मों में नहीं जा रही थी। पर अगर अब मैं परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी दे चुकी हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है, कि मैं परमेश्वर को फॉलो करूँ, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलूँ और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बना सकूँ। ओके, तो मैं सभी की तरफ, मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी धर्मों के लोग हैं और हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हम साथ में खाते पीते भी हैं। और उनके धर्म, अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता तो हम उनके सामने नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, ठीक है। अगर कोई सिख धर्म में है, ठीक है, तो उनमें होता है कि हम किसी का झूठा नहीं खा सकते, ठीक है। तो हम उनको पहले ही बता देते हैं, अगर कुछ भी ऐसा हो तो हम उनको पहले ही दे देते हैं कि आप पहले खा लो, आप जो भी है ले लो, हम बाद में खाएंगे तो आप नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कि उनके रिचुअल्स हैं, वो नहीं खाएंगे झूठा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो अभी मैंने एक इंस्टा पे रील देखी जिसमें एक सिख भाई इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने धर्म का बताया कि उन्होंने कहा कि एक सिख को किसी मतलब जहाँ कहाँ का नहीं खाना चाहिए। मतलब उन्होंने बोला जिथों किथों दा प्रसाद नहीं खाना। मतलब हमें सिर्फ उनकी वर्डिंग थी ये, मैं खुद नहीं बोल रही, उनकी वर्डिंग ये थी कि हमें सिर्फ जो महाराज को प्रसाद चढ़ाया जा रहा है वो ही खाना है। अगर कोई आपको मंदिर या मस्जिद में से प्रसाद दे तो आपको नहीं खाना, चाहे वो कितना ही बड़ा मंदिर या मस्जिद हो, आपको नहीं खाना। अगर कोई आपको दे रहा है तो आपको लेना है, ठीक है, उसको खाना नहीं है, किसी पक्षी को खिला देना है, मतलब उसको चढ़ा देना है, ठीक है, और अपने हाथ धो देने हैं। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये उन भाई की वर्डिंग थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिख लोग भी प्रसाद नहीं खा सकते, सिर्फ जो मतलब उनके गुरुद्वारा साहिब में चढ़ाया जाता है वही प्रसाद खा सकते हैं। तो हम भी उनके रिचुअल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, उनका धार्मिक ग्रंथ ये बोल रहा है तो उनको ये फॉलो करना होगा। तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये बस मैं यही बताना चाहती हूँ अपनी वीडियो से कि हमें दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनका रिचुअल्स है, तो उनको करने दीजिए। उनको, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ़ हैं या आपको गलत बोल रहे हैं या वो आपको गलत समझते हैं या आपके धर्म को छोटा समझ रहे हैं। वो सबको, जैसे हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे धर्म वाले भी हमारे धर्म की रिस्पेक्ट करें। वैसे तो क्रिश्चियन धर्म है ही नहीं कुछ, ठीक है, हम सिर्फ बाइबल की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट मेरा यही एक मेन पर्पस था कि मैं सभी लोगों को जो नॉन बिलीवर्स हैं उन्हें बता सकूं कि हम सब भाई बहन हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने अपने रिचुअल्स को, चाहे वो कोई भी धर्म का पर्सन हो, अपने अपने रिचुअल्स को, अपने अपने धार्मिक ग्रंथ को दिल से फॉलो करना चाहिए। अगर हम किसी धर्म में हैं उसे दिल से फॉलो करो। और हम इंडिया में हैं, ठीक है, हमारे देश में ऐसा है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता कि नहीं आप तो हिंदू हैं, आप चर्च नहीं जाओगे, आप क्रिश्चियन धर्म को नहीं फॉलो करोगे। अगर आपको लगता है कि आप क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे जो देश में है, हमें राइट है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी हमें नहीं बोल सकता कि आपने गलती की या धर्म की डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो ये हमें राइट मिल रहा है हमारे देश में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें। ऐसे यूट्यूब पे, इंस्टा पे आके, सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे से बहस करना बंद करें और अपने धर्म पे फोकस करें। और अगर आपको लग रहा है किसी धर्म में गलत हो रहा है तो वो धर्म के लोग खुद देख लेंगे कि उनके धर्म में कौन गलत है और कौन सही है, उनके धर्म में कौन गलतियाँ कर रहा है, कौन पाप कर रहा है और कौन पर्सन अच्छे काम कर रहा है, क्योंकि सभी को पता होता है कि क्या सही चल रहा है क्या गलत। ऐसे धार्मिक मुद्दों को सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में लेके आना सही बात नहीं है। हमें देखना है कि कौन राइट पर्सन है। धर्म को छोड़ो और राइट पर्सन देखो कि कौन सही पर्सन है।
धर्म तो बहुत पीछे की बात रह जाती है। अगर हम में इंसानियत ही नहीं है कि हम इंसानियत के तौर पे एक पर्सन को नहीं देख पा रहे, सिर्फ धर्म को लेके आ रहे हैं कि इस धर्म के बंदे ने गलत कर दिया, बाइबल भी इस बंदे को नहीं बचा पा रही, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि सभी धर्मों में यही चल रहा है। अगर आप कह रहे हो कि क्रिश्चियन धर्म में रेप हो रहा है, तो आप न्यूज़ में देखो या गूगल पे सर्च करके देखो, सभी धर्मों में इससे ज़्यादा रेप हुए होंगे, बट वो नहीं आया सामने क्योंकि टारगेट क्रिश्चियन धर्म ही हो रहा है। ठीक है, और लोग ये भूल जाते हैं कि क्रिश्चियन धर्म तो है ही नहीं, हम तो बाइबल टीचिंग जो फॉलो कर रहे हैं। हमने तो अपना नाम भी नहीं चेंज किया, हमने तो अपना धर्म भी नहीं चेंज किया। हम पहले भी हिंदू थे, अब भी हिंदू हैं। मेरे नाम में पहले भी शर्मा था, अब भी शर्मा है। तो मैंने अपना धर्म नहीं चेंज किया। हमें किसी भी चर्च में ऐसा नहीं बोला जाता कि अगर आप चर्च में आ रहे हो, ठीक है, अगर आपने प्रेयर करवानी है या कुछ भी है, आपको धर्म चेंज करना पड़ेगा या आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग नाम चेंज करते हैं क्योंकि वो बाइबल के अकॉर्डिंग अपना नाम रखना चाहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे कि कुछ लोग अपना नाम क्यों चेंज करते हैं। बट चर्च में ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता, ना ही बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, वो पर्सन की खुद की पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग लंगर और प्रसाद क्यों नहीं खाते। और आई होप आपको किसी बात का गुस्सा नहीं लगा होगा। अगर आपको किसी बात से हर्ट हुआ है तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ एडवांस में ही। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलजुल के रहें। हम सभी लोग भाई बहन हैं, हमें परमेश्वर ने बनाया है और हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, प्यार और इज्जत के साथ, दूसरों धर्मों की रिस्पेक्ट करके। ठीक है, वो कौन से रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, क्या धर्म के हैं, ये सोचे बिना पहले इंसानपन के भी रहना चाहिए कि हम लोग इंसान हैं, हमें इंसानियत दिखानी है और सबके साथ प्यार और इज्जत से रहना है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।